गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। टाइटल और थंबनेल तुमने देख लिया होगा, तुम समझ गए होगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 रिजल्ट के बारे में। अब तुम सोच रहे होगे भैया रिजल्ट तो आ चुका है, आज आप क्या बात करने वाले हो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो शायद ये दुनिया तुम्हें अभी नहीं बताएगी। शायद वो चीज तुम्हें बहुत ज्यादा आगे चलकर ये सारी चीजें तुम्हारे बेनिफिट में जाने वाली हैं। अब चीजें क्या होने वाली है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो अभी रिजल्ट आया है तो बहुत टाइप के स्टूडेंट्स अपने पास होने वाले हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो सबके क्रिएट हो रहे होंगे। सबसे पहले मैं टाइप 1 में उन बच्चों की बात करूंगा जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट एक्सपेक्टेड रहा है। यानी कि वो चाह रहे थे भैया हमारे 95 परसेंटेज आ जाए, 94 आ गए, 93 आ गए, नियर बाई यानी प्लस माइनस 1-2% आपने स्कोर किए हुए हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं एक कैटेगरी में रख रहा हूँ और इनको मैं सो कॉल्ड टॉपर्स कहूंगा। और अभी नहीं लग रहा होगा यार ठीक है हमने सारी दुनिया जीत ली है, अच्छी बात है, आपने बेटा बहुत मेहनत करी और आपने बहुत अच्छे नंबर लाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यूजुअली टॉपर के साथ क्या दिक्कत होती है कि अब ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। अब नहीं लगता यार हम तो टॉपर्स हैं। बट जैसे ही आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना जाओगे आपको अपनी सारी रियलिटी जो है वो पता चल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया आप टॉपर नहीं है, नहीं, आप बहुत अच्छे बच्चे, आपने बहुत डिसिप्लिन से, आपने अच्छे से मेहनत करी। लेकिन अगर बेटा इस टाइम पर आपने अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस को जन्म लेने दिया या फिर आप इस चीज में रहे कि यार हमारे अंदर एक ईगो आ गया है, ठीक है, आप लोगों से इसे बात नहीं कर रहे हैं कि भाई मैं तो टॉपर हूँ, तो यार ये बहुत ही गलत डिसीजन होने वाला है आपके लिए और आगे चलकर आप इस पर रिग्रेट कर रहे होंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा टाइप बी वाले बच्चों के लिए। टाइप बी में ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनके नंबर अराउंड 75 परसेंटेज के आसपास हैं, किसी के नंबर 80% है, 70% है। तो आप अगर टाइप बी में हैं तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आपका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि आपका जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर वो पूरा हो रहा है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर नहीं हो रहा है तो आप अपना जो भी पॉसिबिलिटी है आपके पास इंप्रूव करने की उसमें आप इंप्रूव कर लें, जिससे कि एटलीस्ट हमारा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो है यानी कि हमारे फ्यूचर में दिक्कतें नहीं आ रही हों। ओके, देन इसके बाद हमारे पास बचते हैं टाइप सी वाले बच्चे। टाइप सी में हमारे पास ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो कि लाइक कि भैया मैं ना सोच रहा था यार मैं कि 75 तो मेरा आ ही जाएगा बट मैं नियर बाई 50 रह गया हूँ, मैं भैया नियर बाई 70% रह गया हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे इतनी बात कहना चाहूंगा, देखो यार सबसे पहले तो मैं ये करना है, सबसे पहले तो मैं अपनी मिस्टेक से सीखना है, ठीक है। अब मिस्टेक क्या, देखो आप इस दुनिया को कुछ भी बता सकते हो कि भैया मैंने ना मेरे घर में ये दिक्कत हो गई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ये हो गई थी, बट ये सच्चाई आप जानते थे जब आप क्लास 12 में आए थे अप्रैल में कि एट लास्ट आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो मार्च में होने वाला है। ये बात सबको पता थी। अब आपने उस चीज को देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बनाई, ये जिम्मेदारी जो है वो आपकी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बेटा ब्लेम नहीं करना है, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। अगर आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम लगा हुआ है तो आपको अपना इंप्रूवमेंट एग्जाम बहुत अच्छे से देना है। अगर आपकी आरटी आई है, अगर आप फेल हो गए हैं तो अच्छे से स्ट्रेटजी बना लो और ये बात ध्यान रखना अगर आप सेम स्ट्रेटजी पर फोकस कर रहे होंगे तो आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे, आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी रहेगी। एंड एट द एंड अभी क्या होगा ना, तुम जहां भी जाओगे रिश्तेदारों से मिलोगे, जिससे भी बात कर रहे होगे सब पूछ रहे होंगे भैया 12th का रिजल्ट क्या है, 12th का रिजल्ट क्या है। तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि 12th का रिजल्ट जो है बेटा सिर्फ जुलाई तक वैलिडेशन रखता है। आप एक बार अपने कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, आप एक बार जुलाई के बाद का टाइम हो जाएगा ना, आपसे कोई नहीं पूछने वाला है आपके कितने परसेंटेज से। तो फोकस करो, खुद पे फोकस करो और ध्यान दो अपने ऊपर, ठीक है। एक डिसिप्लिन बनाओ, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने भी जा रहे हैं तो बस दो बातों का बेटा मेरे ध्यान रखना और ये बात तुम खुद अपना बताओगे 1 साल के बाद कि भैया आपने ये बात सच बोली थी। बातें क्या है ध्यान से समझ लो। सबसे पहली चीज है कि फ्रीडम और डिसिप्लिन। अगर हर बच्चा अपने फ्रीडम का सही से इस्तेमाल करे और अगर डिसिप्लिन को आप मेंटेन कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपना स्कोर कर सकते हैं। फ्रीडम कैसा, देखो अभी यार मैं रिसेंटली कोटा में बहुत सारी न्यूज सुनी होगी कि भैया एक बच्चा था वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, जब वो उससे मिलने ऑफलाइन पहुंचा तो उसके साथ क्या कांड हुआ, ये कोटा में आपने न्यूज में सुनी होगी। तो यूजुअली क्या होता है कि बच्चों को जब फ्रीडम मिलती है तो वो सोचते हैं यार मोबाइल पहली बार मिला है, घर से बाहर आजादी मिली है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या है ना कि जो आजादी होती है ना वो हमारे लिए खतरा होता है, ठीक है। बिकॉज इस दुनिया में हर इंसान बेटा आपका फायदा निकालने के लिए बैठा हुआ है। अगर आप बाहर की सिटीज में हैं तो अपने लिमिटेड दोस्त बनाइए और अपना पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। डे ड्रीमिंग कम करनी है, एग्जीक्यूशन हमें बहुत ज्यादा करना है। मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना।